You need to do warm up before you start what? You start yoga. So if you do yoga, उससे पहले वार्म अप करने की जरूरत है, उसके बाद ही आप योगा कर सकते हैं। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो कि आपके पूर्वी टेक्स्ट बुक के यूनिट 4 का भाग है, उसका तीसरा चैप्टर है, वो है योगा ए वे ऑफ लाइफ। तो मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग योगा करते हैं, मैं भी नहीं करता हूं, बट आई मस्ट टेल यू, माय मदर इज एन एक्सपर्ट इन योगा. My sister is an expert in yoga. Okay, so let's know, what do you know about yoga? Discuss in pairs and share with the whole class. इसके बारे में थोड़े से मैंने लिखे हैं. What do you know about yoga? Now, योगा के बारे में ये सब है, लेकिन आपके नोटबुक में है, लेकिन पढ़ लेते हैं जल्दी से. It's an ancient practice that originated in India over 5,000 years ago. 5,000 साल पहले भारत में शुरुआत हुई थी. It combines physical postures कि आप अलग अलग तरीके से अपने शरीर को मूव करें. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, विच इज सो इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सांस को फील करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग. जब किसी की मृत्यु हो जाती है, व्हाट डू यू सी? दैट द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग एनी मोर. दिल की धड़कन नहीं चल रही है. सो ब्रीदिंग इज लाइफ. जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, दैट मीन्स यू आर अलाइव, आप जिंदा हैं. ओके, मेडिटेशन की आप ध्यान में रहें, टू प्रमोट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, कि हर तरीके से आप स्वस्थ रहें. ओके, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, विच मीन्स टू यूनाइट और टू जॉइन. तो ये शब्द, योगा शब्द युज शब्द से आता है, जिसका कि मतलब है आपस में मिल जाना. सो इट ब्रिंग्स टुगेदर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. बॉडी, माइंड एंड सोल भी कह सकते हैं, कि आपकी जो आत्मा है. ओके, तो इसमें कई सारे आसन होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं, जिसको कि प्राणायाम कहते हैं, जो कि आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. राइट, फ्लो ऑफ एनर्जी को प्राणा कहते हैं, इसी वहीं से शब्द आता है प्राणायाम. ओके, माइंड को रिलैक्स करने में इसके काम आता है. तो इससे एक तरह से, अगर आपके टेंशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, उसको कम करने के काफी काम आता है. और पूरी तरह से अगर आप हर तरीके से अपनी बॉडी को सही तरीके से मूव कर सकें, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी फिजिकल फिटनेस ज्यादा बेहतर है. 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है. ओके, अब यहां से पढ़ते हैं सेम थिंग जो मैंने अभी कहा. योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. स्पिरिचुअल मतलब जो कि आपको, आपके दिल, आपकी आत्मा को छू जाए. फिजिकल तो आप समझते हैं, शरीर. मेंटल मतलब आपका दिमाग या मन. दैट ओरिजिनेटेड, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी, एंशिएंट इंडिया, कई साल पहले, जैसे मैंने कहा 5,000 साल पहले. द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड युज, which means to join or to unite. This symbolizes the unity of mind and body, thought and action. Okay, तो ये हर चीज को, दिमाग, शरीर और मन, ओके, दिमाग और शरीर, और थॉट एंड एक्शन, की जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, उन सभी को एक गुट में बांधने का काम योगा करता है. हार्मनी का मतलब बैलेंस, कि दोनों के बीच में संतुलन बना रहे. ओके, इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग. की होलिस्टिक मतलब एक तरह का 360 डिग्री है, कि हर तरीके से हम उसको एक तरह से टारगेट करें. पतंजलि नामक एक साधु जो थे, he presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. He described yoga as the means to make the mind quiet and free from all distractions. कि पूरी तरह से आप डिस्ट्रैक्शन से परे रहें, कि किसी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो योगा उसका एक तरीका है. योगा has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. So उसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, इसीलिए काफी लोग योगा अभी करते हैं. आपने कहीं देखो, आपके घर के पास कोई पार्क वगैरह है, वहां पर हो सकता है सुबह योगा करें, शाम को करते हैं. कई लोग योगा क्लब्स वगैरह चलाते हैं. तो योगा पोस्चर्स कौन हैं, जिसको कि आसन कहते हैं. इट हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब है कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, कि आप कितना एंड्योर कर सकते हैं. ये एंड्योरेंस शब्द ENDURE से आता है. ओके, एंड्योर वर्ब होता है कि मैं कितना एंड्योर कर पाता हूं, यानी कि मैं कितना सहन कर सकता हूं. कि मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूं, कुछ देर बाद, अरे नहीं यार, मैं थक गया, मुझसे नहीं होगा. आपका साथी बोलता है, नहीं, सिर्फ 300 मीटर और चढ़ना है, चलते हैं, हो जाएगा. ओके, कर सकते हो, वी कैन डू इट. सो ही दिस थिंग. सो आपका शरीर, आपकी टांगे, आपका मन एक तरह से आपको बोल रहा है कि छोड़ यार, रुक जा. लेकिन
आप सोचते हैं कि दूसरा आपका मन ये भी कह रहा है कि 300 मीटर बोल रहा है, चल देते हैं, हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। सो यू एंड्योर द पेन, जो आपके टांगों में हो रहा है, जो आपका रिलक्टेंस है, उसको एक तरह से आप उसको बैटल करके आगे चलने की कोशिश करते हैं, उसको एंड्योर कहते हैं। एंड्योरेंस शब्द उसी से आता है। ओके, दिस कैन इंप्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, दिस कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस बॉडी पेन सच एस लोअर बैक पेन। तो कई सारे आसन करने से आपके लोअर, बिकॉज जैसे जैसे आपके, आप तो अभी छोटी उम्र के हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप देखेंगे कि लोअर बैक पेन, घुटनों में, कंधों में, कई लोगों को एक ये होता है यहां से आप पीछे नहीं कर सकते, जैसे मुझे था। और मैं फिजियोथेरेपी के लिए गया था जहां पर मुझे थोड़े से योग के आसन सिखाए गए थे, तो जिसकी वजह से अभी मैं पीछे जा सकता हूं। पहले होता था कि मेरा हाथ पीछे नहीं जाता था, इसको फ्रोजन शोल्डर कहते थे, कि आपका शोल्डर पूरी तरह से रोटेट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आपको फिजिकली फिट होना काफी जरूरी हो जाता है। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसके बारे में मैंने बताया, मेडिटेशन विच कैन हेल्प काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, किसी तरह की चिंता ना हो। इट रिलैक्सेस द माइंड, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। तो आप रात को अच्छी तरह से सो सकते हैं कि अगर आपके मन में किसी तरह का टेंशन ना हो, किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह के एंजाइटी नहीं हो। ओके, योग से एक तरह से इम्यूनिटी सिस्टम की, अगर आप रोज योगा करेंगे तो अगर आपको किसी तरह का वायरल फीवर, जुकाम, कॉफ, कोल्ड वगैरह होता हो, वो नहीं होगा, बिकॉज आपका इम्यूनिटी सिस्टम की, शरीर का जो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, कि किसी ना किसी तरह के बैक्टीरिया और वायरस से हमेशा लड़ सके। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा बेहतर होगा, ये भी पाया गया है। It can also improve heart health by lowering blood pressure and improving circulation. तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा। वेट लॉस ये भी पाया गया है। हालांकि कुछ लोग योगा करते हैं कि अरे मैं वेट लूज करूंगा, उससे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा 75 kg से 55 kg पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट विल बी मोर ऑफ ए हेल्दी सिस्टम, एंड सिस्टम इंक्लूड्स बॉडी, इट इंक्लूड्स माइंड, इट इंक्लूड्स सोल। इन तीनों चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। ब्लड प्रेशर, इंप्रूविंग blood circulation, weight loss, promotes a sense of overall well-being. This is the reason why the benefits of practicing yoga are internationally recognized. पहले सिर्फ भारत में होता था, अभी देखा जाए तो पूरे विश्व में भी लोग अलग अलग तरह के योग करते हैं। ओके, योग तो सिर्फ एक तो बेसिकली पतंजलि का योगा है, लेकिन अभी अलग अलग तरह के योगा, पावर योगा जैसे आ गए हैं, जिसमें कि डांस फॉर्म्स को और अलग अलग चीजों को इंक्लूड किया गया है, संगीत को इंक्लूड किया गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि मेन मैंडेट है कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आप सोचो, जो यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ, उसने 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था डब्ल्यूएचओ एम योगा। एम का मतलब मोबाइल योगा। ओके, द ऐप कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। द एम वाज टू हैव एन इजी टू यूज एंड फ्री टूल फॉर पीपल, कि आप फ्री में दुनिया में सभी लोगों को योग सिखा सकें। ये हिंदुइज्म से जुड़ा नहीं है, ये सभी के लिए काफी भला कर सकता है। ओके, तो उसका एम्बलम ये है, तो आपको सिर्फ एम्बलम दिखा के इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका भी उत्तर मैंने लिखा है। ओके, वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, कि आप कभी भी किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, कि ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहे हैं। माइंड, कि जब आप ये करें कि ऐसा ना हो कि आपका दिमाग इधर उधर चल रहा हो, माइंड साइंस क्लास में हो, माइंड आपके क्रिकेट मैच के ऊपर हो, नहीं। जब आप कर रहे हैं आप पूरी तरह से फोकस कीजिए। मैंने पिछले एक वीडियो में भी कहा था, आप अपनी आंखों के बीच में एक थर्ड आई को इमेजिन कीजिए और उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स भी बढ़ेंगी। तो जब आप कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ ही रहेंगे, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो योगा से उसका भी फायदा काफी होगा। This is the reason why it should be practiced without distractions. If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice. Okay, तो ये इसके बारे में है। So let us discuss sleep lifestyle. तो ये सब के बारे में आप अपनी किताब ओपन कर लीजिए तो ज्यादा इजी रहेगा। तो
ओके, शायद यहाँ पे लिख भी दिया होगा। हाँ, तो पहला है improves mental health and leads to a healthier lifestyle. It involves a set of asanas which increase muscular strength. Practicing yoga also leads to a better body and mind balance and reduces body pain, such as lower back. Moreover, the focus on breathing techniques and meditation takes the mind, makes the mind calm. It lessens stress and improves the quality of sleep. This helps to adopt a more positive lifestyle. तो ये fill in the blanks आप भर लीजिए, मैंने उसी ऑर्डर में ये लिखा है. ओके, व्हाट इज द एम ऑफ योगा? अगला प्रश्न है, द एम ऑफ योगा इज टू अचीव अ हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. इट सीक्स टू प्रमोट फिजिकल हेल्थ. ये किताब के ही लाइंस हैं. ओके, mental clarity, emotional stability, and spiritual growth, ultimately leading to self-realization, inner peace, and a deeper connection to oneself and the universe. Second sentence में मैंने थोड़े से और बेहतर शब्द डाले हैं. आप बुक में से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांस हैं. ये ज्यादा बेहतर इंग्लिश रहेगी, आपकी मर्जी है. ओके, आई हैव डेलिबरेटली रिटन, एज आई सेड, मैं हर चैप्टर में आपका लेवल, आपका स्तर जो है थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आप बाकी अपने क्लास से थोड़े से बेहतर रहे, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता रहे. क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको छठी कक्षा में बड़े मार्क्स लेने का नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. मेरे को आपको प्रभात नहीं बनाना है, मेरे को आपको सूर्या बनाना है. तो पिछला चैप्टर पढ़ा था ना हमने, चेंज ऑफ हार्ट वाला. सो दैट इज द इंटेंशन. तो अगर आप वो करेंगे तो आप हर लेवल पर एक पायदान ऊपर चढ़ते रहेंगे. यू विल कीप क्लाइंबिंग अप द लैडर. दैट हैज टू बी योर एम एंड इंटेंशन. ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं. एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा. तो ये सब चीजें सीधी किताब में नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको आंसर्स लिख के दिए हैं. The idea of unity in yoga emphasizes the integration of body, mind, and spirit. The aim is not just to stretch the body through postures. ये तो आपकी किताब में भी लिखा है, या asanas, but the mind has to be with the body. Through practices like asanas, pranayam, and meditation, yoga promotes overall well-being. कि पूरे शरीर और मन और दिल, आत्मा सभी का वेलबींग के पर ध्यान दिया जाए. एंड इट हेल्प्स अ पर्सन अचीव ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ. ये एक लास्ट लाइन, अगर आप नहीं लिखना भी चाहें तो भी चलेगा. तो एक तरह से अपने आप के बारे में ज्यादा बेहतर एहसास हो जाता है. व्हाट डज द लॉन्च, ये मैंने बोला था ना कि उसका आंसर लिखा है. इट टेल्स द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा. ये इंपॉर्टेंट है कि पूरा विश्व एक तरह से मानता है कि योग से काफी फायदा होता है. It tells us that yoga is not seen only as an Indian practice. ये सिर्फ भारत का प्रैक्टिस नहीं है, बट एक ग्लोबल वेपन. किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिए कि ये एक हथियार है पूरे विश्व के हाथ में. हथियार का मतलब मारने के लिए नहीं, हथियार है टू अचीव ओवरऑल वेलबींग. ये एक तरीका है ओवरऑल वेलबींग को अचीव करने का. इट इज हार्टनिंग दैट एन इंटरनेशनल बॉडी वांट्स टू टेक द वर्ल्ड योगा टू द वर्ल्ड थ्रू दिस ऐप. कि एक यूनाइटेड नेशंस जैसा एक विश्व ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया को योग लेके जा रहा है. ये काफी हमारे लिए काफी गर्व और खुशी की बात है. ओके, डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म एफर्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन अ पर्सन्स क्वालिटी. क्या हो सकता है? मोर पीसफुल, आप ज्यादा शांति पूर्वक रह सकते हैं, और ज्यादा हार्मोनियस रिलेशनशिप, आप सभी के साथ अच्छे से बर्ताव कर पाएंगे. ओके, इसमें से कौन से वर्ड, ये अच्छा ये था, इसमें से कौन से वर्ड जिसमें कि ए का इस्तेमाल हमेशा आपको करना है, इन सभी को आप इस्तेमाल कीजिए. तो इसमें मैंने बनाए, आप और बना सकते हैं, तो आप देख लीजिए. रैग, आर, ईयर, नियर, गियर, ईयर, गोवा, रैन. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड्स मैंने बनाए हैं. अगर इसके अलावा और कोई वर्ड्स आप बना पाते हैं, आपको क्या करना है, ए हमेशा होना चाहिए उस शब्द में. इसीलिए जैसे GOA गोवा, RAN रैन. ओके, तो YEAR ईयर यानी कि साल, EAR वो भी कान, दिस थिंग. तो इस तरह से आप गियर, गाड़ी में गियर डालते हैं तो वो भी हो गया. तो उस तरह से नियर, उस तरह से आप बना. और एक और है, बन गया OAR, नाव में चप्पू, उसको भी वो भी बन गया OAR. और तो 9 शब्द मैंने बना दिए हैं. इसके अलावा और कोई बना सकते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. तो ये बहुत ही आसान है. 129 पेज पे आपको एक और ट्रांसक्रिप्ट दी गई है. उसमें द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. इसमें कोई तस्वीर है क्या? तस्वीर नहीं है. तो उस पैसेज को लेकर है.
इसको ट्रू फॉल्स करके लिखना है। माई ग्रैंडफादर इज फिट, माई ग्रैंडफादर 16 ईयर्स अगो, नो 16 ईयर्स अगो नहीं, फ्रॉम द एज ऑफ 16 की 16 साल की उम्र से वो सीखना सके, 16 ईयर्स अगो नहीं। तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइए, ये फॉल्स होगा। ये पहला वाला या पहला वाला ट्रू है। ओके, उसके बाद द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइजेस, शी does that, practicing this thing to relax. Yes, my grandfather is fit, ये wrong है। ओके, ये करेक्ट है। ये समर वेकेशन है, वीकेंड नहीं है। ओके, ये फॉल्स है। ओके, तो इसके बाद आप खुद बैठ के लिख सकते हैं कि इससे आपको क्या फायदा होगा। मैं आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप काम एंड लेस टेंस। यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ आंसर्स। माय फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज दैट it helps me keep my body fit and I'm able to stretch myself well. It helps me play better badminton and cricket or volleyball or basketball, जो भी आप games खेलना चाहिए। Okay, so with this we come to the end of this particular chapter. और ये यूनिट भी खत्म हो गया है, यानी कि चौथा यूनिट। अभी हम 5वें यूनिट की तरफ जाएंगे और उसको भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे, जिसमें कि 4 लेसन है, 3 नहीं है, 4 लेसन है, उस पर भी नजर डालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।